सभी मेरे इंस्टाग्राम फैमिली वाले, जितने भी यूट्यूब फैमिली वाले हैं, फेसबुक फैमिली वाले हैं, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, साल की आज लास्ट दिन है वैसे भी, और जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की हकीकत सच है जो मैं बोल रही हूँ, है ना। जो बताऊँ, मतलब जो वीडियो मैं बनाऊँगी, मैंने अभी बोला भी था, एक वीडियो बनाऊँगी मैं अपने दुख भरी। तो आप सब कहते भी थे कि भाभी जी आप क्यों इतनी परेशान रहती हो, उदास रहती हो, आप वीडियो भी नहीं बनाती हो। तो देखो, कुछ दिन से मैंने वीडियो बनानी छोड़ रखी थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये था भाई, केवल हमें पैसे की भूख नहीं थी, हमें था केवल, क्योंकि हमारी आवाज़ हर जगह दबा दी जा रही थी, है ना। हर जगह ऐसा लग रहा था कि जहाँ भी हम जाते थे हमें वहाँ हर जगह दबा दिया जाता था। हमें कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिला, हम सारी दुनिया में घूम के थक के फिर हमने एक अपना चैनल बनाया। उसे आप किसी भी तरीके से ले सकते हो कि भाभी जी ऐसी वीडियो बनाती हैं या ऐसे बनाती हैं, पर हमें सोशल मीडिया पर आने के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए या अपने हस्बैंड के लिए, अपनी, मतलब कि हमारी जान ही इस तरीके से खतरे में आ चुकी थी और हमें कोई रास्ता ही नहीं मिला था इसके अलावा। तो हमने ये सोचा था हो सके हमारी सोशल मीडिया पे हो सके कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि हमें कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो हमने थक के अपना चैनल बनाया था। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो हम वीडियो बनाए हकीकत में ही हम तो अपनी दुख भरी बात बता रहे हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है, 2020 से घर से हम बाहर निकाल दिए गए मारपीट करके, और 2020 कोरोना काल की बात थी। तो उस समय इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी वाइफ की हालत वो थी कि इसे बेहोशी की हालत में घर से लेकर आया हमें, है ना। इसको जान से मारने की कोशिश की थी, है ना। और अंधविश्वासी लोग थे मेरे माँ बाप जो हैं, मेरे माँ और मेरे भाई हैं अंधविश्वासी लोग, और मेरी भाभियाँ। तो उन्हें क्या था, केवल मेरे पैसे से मतलब था, क्योंकि मैं डॉक्टर आदमी था, मैंने पहले बताया मैं डॉक्टर हूँ स्पोर्ट्स से और अच्छा कमाने वाला था। तो उन्हें था केवल पैसे से मतलब, है ना। तो उन्होंने क्या किया, मेरे जो मकान बनाया था, मैंने शादी से पहले मकान बनाया था अपने निजी और अपने खर्चे पे, और अपनी शादी का भी पैसा मैंने निजी लगाया अपने खर्चे पे। तो उस मकान को उन्होंने छीन लिया मेरे से। छीना इसलिए क्योंकि जो मेरी माँ है, अब भाई जब घर बट गए कि भाई तू घेर में रह ले, घर में रह ले, तो नाम तो करते नहीं है भाई गाँव में। अगर करते हो तो बताओ आप मुझे। देखो, शुरू से बात यही कि हम अब 4 सिस्टर हैं, और देखो मैं अपने मतलब जिला बुलंदशहर गांव पपुसरा की हूँ, एक छोटे से गांव से। तो अमीरपुर बड़ाहले में मेरी शादी हुई है। तो शादी देखो मेरे ससुरालियों की खुद की मर्जी से हुई थी, जहाँ कि मेरे हस्बैंड की उसमें ये नहीं थी, हमारी कोई लव मैरिज नहीं थी। तो उन्होंने देखा था, फिर ये जो डॉक्टर थे, मतलब मेरे पिताजी ने 2 बीघा बेच के शादी करी थी। उनकी मतलब की मांग इतनी थी, मतलब कि हमने उससे भी ज़्यादा दिया। देने के भी बाद में घर में बहुत ज़्यादा कलेश होना, मारपीट होनी, घर में रोज़ झगड़ा होना, मुझे मारने की बहुत कोशिश करी गई थी। मतलब कभी सिलेंडर खोल देते वो, कभी जो बिजली का तार जो होते हैं इन्हें छोड़ देते, जो कहते हैं ना आप सब जेठ होते हैं, जेठ जेठ बाप समान होते हैं। तो देखो, ये 2 जेठ मेरे भी हैं, और हो सके उन्होंने मेरे साथ में ऐसा करा कि मैं मतलब कि अपने आत्माओं से मैं ये कहती हूँ कि भगवान किसी की बहन बेटी के साथ में ऐसा कभी भी ना हो। क्योंकि हो सके जितनी मतलब कि मतलब जो मैंने झेला है, सहन शक्ति मेरे अंदर है, हो सके वो किसी के अंदर ना हो, क्योंकि इतना गंदी गंदा मेरे साथ में उन्होंने इतना सब कुछ करा है, क्या हो सके मैं बता भी नहीं सकती आपको। और मुझ पर उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है फ़ोन में बाकायदा, और उसकी वीडियो भी है। पर दोस्तों, और इसके कारण फिर मेरे साथ में दहेज के कारण मारपीट करके मैं अपने घर से निकाल दी, मतलब ससुराल से। तो आज हम अपने किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रहने के बाद में भी हमारे साथ में वही रोज़ मारपीट, यहाँ पे भी कई बार उन्होंने हमारे पीछे बदमाश लगा दिए मारने के लिए। तो हम अपनी जान की सुरक्षा अपने बच्चों के लिए लेके आज हम ऐसे हैं कि घर जमीन सब कुछ छोड़ के, सब कहते हैं ना कि बंटवारे में जो हर इंसान के लिए घर जमीन जायदाद मिलती है या जो भी कुछ होता है, तो वो सब कुछ मिलता है, सबके बंटवारे बराबर होते हैं। यहाँ हमें पता क्या मिल रहा, जेल थाने दीवाने, उल्टा केस उन्होंने कर रखा।
और ये तुम्हारा मसूरी थाना जहाँ भी जाते हैं उनकी कार्रवाई होती है, जहाँ पे वो कि भाई हम अपना बाहर रह रहे अपने बच्चों को पालें या अपना खुद का खर्चा देखेंगे। और उनका क्या काम है, उधर जाएंगे थाने में पैसे भर देंगे, बदमाश आदमी है दोनों के दोनों। और भैया थाने वाले उन्हीं की सुनवाई कर रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं। और हमारी एप्लीकेशन तुरंत काट दे में, तो हमें सारी दुनिया में घूम के आज तक भी हमें कहीं पे भी न्याय नहीं मिला। और दोस्तों हम हकीकत में कह रहे हैं इस बात के लिए जो हमारे साथ में हो रहा है। और नहीं तो लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगी, ऐसा नहीं है। और नहीं तो डॉक्टर साहब अपना नंबर दे देंगे, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, है ना। तो जो बात है हम सच को सच बता रहे हैं, हमें ये नहीं है। जो आप हो सके तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, मतलब इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जो मतलब किसी इंसान को न्याय मिल जाए। दोस्तों हम अपना दर्द बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि 5 साल हो गए मैं घर से, 4 साल तो हो गए बाकायदा घर से बाहर रहते थे। बट ये थी कि जो मैटर था, सारा मैटर था दहेज का। हमारी शादी जो हुई 2018 के लास्ट में हुई, दिसंबर में होने के बाद 17 दिसंबर को शादी हुई हमारी शादी। और शादी के बाद जो मेरे जो भाई जो मेरी शादी में नहीं बैठने को चाहते थे, वो मेरे लिए गैर तुरंत मेरे घर पे आके कब्जा कर लिया उन्होंने और आके झगड़ा करना शुरू कर दिया दिन रात हमसे, है ना। तो उसके बाद क्या किया, कन्ने धन्ने तांत्रिक, मैंने कहा तंत्र विद्या, तो वो करते थे तांत्रिक विद्या। जो मेरी भाभी थी बड़ी वाली जो थी वो तो है पागल। तो मेरे भाई ने कर रखे 2 शादी, एक उसने कर रखी दूसरी। तो वो जो है वो करती थी हमारे कब्जा, घर का मकान का कब्जा। उसके हैं 3 लड़के, ठीक है। अब 3 लड़के हैं उसके, और उससे जो मेरा बड़ा भाई जो भाई है उसके जो है बड़ी वाली बहू से हैं 2 लड़के, ठीक है। तो जो भी छोटे वाला भाई है उसके जो है सुमित जो है उसके जो घरवाली है वो है बिना जात की। उसके कोई जो शादी होती है, जैसे हम राजपूत हैं ठाकुर हैं, तो वो राजपूत नहीं है, वो है धना जुलाए जो होते हैं उनसे, तो गैर जात की औरत थी। तो उसके घर पे ना तो खेत है ना क्यार है, और छान झोपड़ी बड़े बड़े हैं। उनने गई लव मैरिज अपनी मर्जी से, और उसकी शादी में पैसे लगाए सब मैंने। तो हुआ यूँ कि अब उन्हें लगा कि ये डॉक्टर अच्छा कमाता है और हमें पैसे देगा नहीं, तो क्यों ना इसे कहीं ना कहीं फंसा के दहेज का लालच दिया जाए। तो मेरी घरवाली से मांगने लगे दहेज, 9 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। 9 लाख रुपए लेकर कम से कम दहेज के, तो तब तुझे रखेंगे तो घर से नहीं रखेंगे। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। अब ये बताओ, जहाँ भी हम जाते हैं दहेज की बात कहते हैं तो पुलिस प्रशासन कहते हैं कि तू इसकी गैल है, दहेज कैसे मांग रहे हैं, दहेज तो आदमी मांगेगा। अब ये बताओ मुझे कि आदमी दहेज ना मांगे और उसके घर वाले घर से निकाल दें, तो इंसाफ कहाँ है। अभी दहेज केस तो लग नहीं सकता है ना, क्योंकि मैं साथ में हूँ, जब मैं घर से बेघर हूँ। तो जहाँ भी जाएं पुलिस हम पे उल्टा ही हमें डांटे और उल्टा हमें जेल में बंद कर, थाने बंद कर देता, मुझे बंद कर देते थे थाने में, क्योंकि दहेज 9 लाख रुपये मांगते थे वो। अब हुआ क्या, 9 लाख रुपये ना देने के कारण इसको मारने की कोशिश की गई। मारने की कोशिश करने के बाद क्या किया गया, अब मैंने ऐसे कहा भी दहेज नहीं देंगे, तो मुझे कहा कि अगर तू भी अगर इसके साथ में या तो छोड़ दे से, या 9 लाख रुपये लेकर आएगी। और 9 लाख रुपये लेके नहीं आई तो तुझे भी हम घर से बेदखल कर देंगे संपत्ति से, ठीक है। अब हमें मार पीट के घर से निकाल दिया। उस टाइम बीमार हालत थी, हम पहुंच गए पिलखवा रहने के लिए। अब पिलखवा में क्या करा कि उसने, मैंने कहा ना आपसे पहले बताया था एक वीडियो में कि मेरे जो बड़ा भाई है उसने मुझसे 1 लाख रुपये निकलवाए फाइनेंस के, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ रही है, तू निकाल दे फाइनेंस पे, आई फाइनेंस पे। तो उसकी 5489 रुपये किस्त जाती थी, जो किस्त में बटाई मेरी शादी से 2 महीने पहले। अब वो किस्त में बटा था, तो क्या किया उसने कि वो दे दिया अपनी जो घरवाली दूसरी घरवाली को पैसे 1 लाख रुपये, वो चटनी को मैं दे वो खा गई, उस पैसे को देने का नाम नहीं। अब जब मैं घर से बेघर हो गया भाई दोस्तों, तो मेरे पास एक पैसा नहीं था, मेरी घरवाली थी बीमार। तो उसमें किस्त वाले मेरे पीछे लग गए कि फाइनेंस वाले जो किस्त वाले थे वो मेरी जान को आ गए कि हमें किस्त लेनी है, मुझे खोजने लग गए। एक तरफ तो उनका डर था मुझे, दूसरी तरफ मेरे जो भाई ये 5-7 लड़के लेके मुझे सिपाही दे दी मरवाने की मुझे, मेरे भाइयों ने, कि भाई 50,000 देगी, क्योंकि ज़मीन इस समय करोड़ों की हो रही है। आप सर्वे कर लो अमीरपुर बढ़ाइला की ज़मीन का रेट क्या है ना, क्योंकि वो आ चुकी है जीडीए में। अब जीडीए में आ गए तो वो सब ज़मीन करोड़ों की हो रही है, और ज़्यादा ज़मीन है नहीं, 6 बीघे ज़मीन है केवल, जिसके ऊपर मुझको घर से बेघर कर दिया गया है ना। तो इसका मतलब ये था कि उन्हें केवल पैसे की आवाज़ थी। मेरी माँ ने ये नहीं सोचा कि औलाद पैदा कर दिया। यार एक बात तो दोस्तों मुझे, कि औलाद इसलिए पैदा करते हैं कि उसको बाद में जाके उसे कुत्ता बना कर रख देंगे, मार देंगे उसे, हैं। एक हम भी माँ बाप बने हैं, हमने तो अपनी औलाद को नहीं सोचा ऐसे,
हैं। उन्हें अगर उन्हें दो ही लड़के पसंद थे अपने, तो दो ही लड़के को, दोनों अय्यास किस्म के लड़के हैं। बड़ा भी ड्रिंक करे, बीच वाला ड्रिंक करे। बड़ा अय्यास आवारा है जो बहुत ही खतरनाक वाला आवारा जो कह रहे हैं, जिससे कह रहे हैं 2 शादी की हैं। वो एक उसकी खेल रही है 17-18 साल से, तो वो भी शादी की तरह रखी है। एक शादी उसकी हमने करी है, एक शादी उसने मुझसे खेल रखी है। उसके 3 लड़के हैं, है ना। वैसे इंस्टाग्राम फैमिली से भाई आप सबने एक चीज़ तो देखी होगी, शादी से पहले, शादी के बाद में तो खैर सबके हिस्सा बंटवारे आपने न्यारे साझे देखे होंगे। अब मतलब कुंवारे आदमी के किसी ने हिस्सा बंटवारे देखे हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना है एक बार, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है शादी से पहले 3 बार न्यारे कर चुके थे इन्हें कुंवारे को। 3 बार न्यारा करने के बाद क्या हुआ कि मेरा सारा सामान भर के ले जाते थे, ठीक है ना। बिचवाला न्यारा किया तो मेरे, अब ये मतलब न्यारा करने के बताऊँ वजह, बिचवाला को न्यारा कर दिया। मेरी 1 साल की सैलरी लेके और बिचवाले को दी मेरे बाप ने, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे थूक दिया था मेरी बिचवाले की शादी पे। बिचवाले की शादी थी 1 महीने में ओटी गई। मैंने कहा मम्मी ये गैर औरत है, ये अपने बिरादरी की नहीं है, इससे शादी कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो मेरी मम्मी ने मुझसे डिमांड करे 1 लाख रुपए देने की। तब मैं रामा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, रामा कॉलेज बनना, रिसर्च सेंटर जो बनना है यहाँ पे शिजारसी के पास में, उसमें जॉब करता था उस समय। और मैं ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था ये आपका नौशाद ठेकेदार और इरशाद अली, ठीक है। मतलब मेरी शादी भी इसलिए करी, मतलब शादी भी करी तो दोनों लंग से खर्चा उठा था, और 2 लाख रुपए खुद ने दिए थे उधर से इधर से उसकी बीच वाली की शादी में, है ना। और आज ऐसा है कि सब कुछ कब्जा के बैठी है वो आराम से, जमीन घर को सबके लिए, और जो मेरा मकान है उसी ने कब्जा रखा है आज भी। बस उसे तो ये है कि मेरे 2 बेटे, बस इन्हीं को सब कुछ चाहिए। पर ऐसा तो हमने कभी, आपके साथ में भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना, है ना। 2012 में शादी, दुख भरी बात है ये। 2012 में शादी की गई मेरे भाई की बिचवाले की। उसमें 1 महीने में शादी उठी गई। उसमें 1 लाख रुपए मैंने दिया अपने ठेकेदार से ठाके, है ना। और 1 लाख रुपए में शादी होती है, तो उसने 1,20,000 रुपये लगे शादी में टोटल। और फिर 20,000 रुपये ला के दिए मैंने। एक मेरे दोस्त थे शिजारसी के पंडित, फोरमैन थे उस समय, फोरमैन लेवल पर काम करते थे, सुशील पंडित नाम के। अगर यकीन ना हो भैया दोस्तों, शिजारसी जाओ, सुशील पंडित नाम के आदमी से पूछो कि 20,000 रुपये राजेश ने ला के दिए उसकी शादी पे, सुमित की शादी पे। तो इन्हें 1 रुपया नहीं था घर में दोस्तों, 1 रुपया भी घर में नहीं था शादी करने के लिए। 1 महीने शादी उठी गई और उस शादी में 1,20,000 रुपये मैंने दिए। 2012 की बात है। और सब मैं छोटा हूँ घर में। मैं, मेरा बड़ा भाई मुझसे 7 साल बड़ा है और बीच वाला भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। और आपके घर में भी ऐसा कोई हो कि 3 या 4 भाई हो और सबसे छोटा वाला जो बड़े बड़ों की शादी कर रहा हो, तो भाई मुझे भी बताना है एक बार जानने की। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे थे, बड़े वाले की शादी करी, उसके 4 बच्चे ऑपरेशन से हुए और उसमें सारा पैसा लगाया। फिर बीच वाले की शादी हुई है, उसके 2 बच्चे थे, वो हुए अपना, फिर उसमें पैसा लगाया। आज भलवसा इतनी मिली है कि वो हमारी इज्जत तक पे खेल रहे हैं, मतलब कि मेरे साथ में उन्होंने। और हमारे साथ पता क्या हो रहा है, जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो ये हॉस्पिटल में थी मैं, और उस टाइम पे ये थाने गए थे। इन पे कार्रवाई, मतलब कि उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए थे उन्होंने, और ये थाने में थे, है ना। और अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, वैसे कि मेरा भी अभी बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि मेरे साथ में मेरे बच्चों को भी खतरा है, सही बताऊं तो मैं। अब बात ऐसी है दोस्तों, जो इस ज़मीन की ये बेदखल करने की मुझे धोखे दिखा रहे हैं, अखबार कटिंग है, मुझे अखबार में नहीं कटवा दी गई है जिन्होंने जबरदस्ती उल्टे सीधे आरोप लगा के। उस ज़मीन को मैं बहुत पहले खरीद चुका होता, इतना पैसे कमा के दिया मैंने, इनकी सारी बिक जाती और मैं सारा खरीद देता। और जिस बाप की बात कर रहे हैं कि उस बाप को बचाने का मेरा हक है, जो आज बाप मेरा जिंदा होकर मेरी बेदखल करने की कोशिश करवा रहा है, समझे। बाप नहीं कर रहा कुछ, बाप मेरे बहुत सीधा है, सब कुछ कर रहे हैं मेरी माँ। पापा मेरे मेंटली टाइप में हो चुके हैं, क्योंकि उनके होगी फालिश पड़ गई थी। पापा मुझे काफ़ी करते भी थे कि भाई आना है भाई मेरा बेटा, मगर मेरे भाइयों के डर के मारे, मेरी माँ के डर के मारे वो बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते मजबूरी में। हुआ ये कि मेरे पापा की हो गई थी आज बस 2009 में, और पैसे नहीं थे घर पे एक भी। तो लोग बोलने लगे पड़ोस में कि सारे पैसे, मतलब ज़मीन बिक जाएगी इनकी। तो केवल मैं जॉब करता था उस समय, और उस समय जो पैसे लगे थे 20,000 रुपये लगे थे 2009 में। उसमें भी पहले किए, जीवन में भर्ती किए गए, जीवन में भर्ती करे, जीवन हॉस्पिटल है मोदनगर, उसमें भर्ती किए गए। तो उसमें क्या हुआ, 12,000 रुपये लग गए थोड़ी देर में, उनकी आंत बस्ट हो गई थी पापा की। अब उसको वहाँ से लेके 12,000 रुपये का मेरे चाचा लेके गए, GTV है एक हॉस्पिटल यहाँ पे दिल्ली में,
तो उसमें भर्ती किया, 8,000 रुपये करीब वहाँ लगे खर्चे में, 20,000 लगे जो मैंने लगाए थे अपनी जेब से। आज वो कहते हैं कि भाई ज़मीन से बेदखल कर दें, या ज़मीन तो बहुत पहले बिक जाती है अगर मैं ना कमाता तो, समझे। मेरी सारी कमाई खा के और ये बात मुझे ही बेदखल कर रहे हैं। अब ये देखो, दुख की बात तो बहुत बड़ी है, पर क्या करूँ, है ना। हंसता इसलिए हूँ कि दुख झेलते झेलते मैंने मरने तक की 3 बार तो सुसाइड करने की कोशिश करी दोस्तों। आप सोच लो कि डॉक्टर होने के बाद मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर ली, है ना। और डॉक्टर भी ना हूँ मैं, आज मैं रियल बता दूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, समझे। केवल मैं 12वीं पास हूँ। आज मैं केवल आज खोल रहा हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और वो भी प्राइवेट सेक्टर पढ़ाई की। एक गॉड गिफ्टेड हूँ मैं, कि भगवान के डायरेक्ट हाथ है, और मुझसे आज तक कोई पेशेंट बिगड़ा नहीं है केस। जिसको भी हाथ लगा वो ठीक हो गया, जैसे डिस्क स्लिप, सर्वाइकल, साइटिका, जॉइंट पैरालिसिस, कोई भी दिक्कत हो, है ना। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट से हूँ, स्पोर्ट डॉक्टर, स्पोर्ट्स से टीचर हूँ, तो उन्हीं की एक गॉड गिफ्टेड हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है डॉक्टर की। शुद्ध सी बात ये है भाई दोस्तों, मैं आज वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मैं कब तक मैं कहूँगा कि डॉक्टर हूँ। सब गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाला का आशीर्वाद है, सिद्धि निगाह है, जो मैं जी रहा हूँ, अपने बच्चे पाल रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, समझे। सारी तो दुख भरी कहानी यह है कि जो भी कोई भी हो तो बच्चा इतने करें जिसको जितनी ज़रूरत हो, ये नहीं कि लिकार के और उसे त्याग के या उसे मरवाने की प्लानिंग करें, या उसे कोई माँ भी उसे लिकार के उसे खुद मार दे, उसकी पेट में खुद छुरी दे दे, उसका वंश ही ख़त्म कर दे। पता, इनकी मम्मी ने ये बोला था कि मतलब कि तेरा वंश भी नहीं चले, वंश बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। यही बीच वाले इनके भाई ने बोला, ये इनकी बीच वाली भब्बी ने बोला, और यही बड़े वाले ने बोला, मतलब पूरे ख़ानदान ने यही बोला। तो मैं तो यही कहूँ, देखो बच्चा करने ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बच्चों को पैदा करके बच्चे को पढ़ाना लिखाना, बच्चे को संस्कार देने भी हमारी माँ बापों की वो ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि अपनी ज़रूरतों के सामने कि बच्चे जो हैं उन्हें पढ़ाओ मत ना, या फिर उन्हें जो छोटे छोटे के हिस्सों को मार लो, या छोटी छोटी की बहूओं के साथ में नाइंसाफ़ी करो, उनके तई उल्टे सीधे वर्ड बोलो, या उनके तई गंदी गंदी गाली बको, या उनके साथ में मार पीट कर रहे हैं, जेठ मार रहे हैं। बताओ, आपके परिवार में भी कभी ऐसा होता है? जिसके वहाँ होता हो तो बताओ भी हमें भी एक बार। दोस्तों 4 साल में 7 जगह बदल दी मैं डर के मारे, अपना मरने के, मैं बच्चों को मारने की कोशिश करने के लिए। पहले मेरे पिलखवा रहता था, पिलखवा छोड़ के खेड़े आया, खेड़े छोड़ के मैं अचपलगढ़ी गया पिलखवा में, उधर छोड़ के फिर मैं राणा पट्टी पहुँचा, राणा पट्टी से पहुँचा मैं सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर छोड़ने पड़ रहा मुझे मजबूरी में, ठीक है। सहारनपुर को छोड़ के जाना पड़ रहा मुझे बाहर। अब मतलब मैं कहाँ जाऊँ रहने के लिए, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ क्या होता है, होता ये है कि एक तो वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जो मेरी माँ है वो पहुंच जाती है रोज़ की थाने में कि आज मेरे कपड़े फाड़ गया, मेरे को गोली मार गया, मेरे बट चला गया है। जबकि मैं नेटवर्क मेरे बहुत दूर है, 120-30 किलोमीटर हूँ, है ना। अब सहारनपुर पढ़ाईले से 160 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। अब 1 मिनट में मैं आके उन्हें मार भी जाऊँगा, चला भी जाऊँगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुआ कि वो तो कहते मुझे गोली मार के चला गया, फलाना करके ढिकना कर गया है। और दूसरा मेरी जो भाभी है बड़ी वाली, उसने लगाया मुझ पर आरोप मेरा बलात्कार कर गया। अब एक बताओ, डिजिटल बलात्कार हो रहे हैं क्या कि मैं सहारनपुर से बलात्कार करके चला गया वहाँ से। दूसरी बात, अगर वहाँ से भी ना फंसा तो मेरी बीच वाली भाभी है, उसने जो कब्जा कर रखा, मेरे मकान पर कब्जा किया था, उसने क्या किया, उसने भी मुझे बलात्कार करके चला गया। ये मुझे आके पकड़ा, और मेरी माँ बनी उसमें गवाह चश्मुद्दीन। मेरी माँ ने कहा कि मेरी आंखों के सामने इसको बलात्कार किया गया और नग्न अवस्था पाई गई। उसके बाद मैंने इस पर कपड़े रखे, बेहोशी की हालत मिली, इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, इस पर 76 का मुकदमा लगाओ, इसे फांसी लगा दो, अगर फांसी ना हो तो इसे बेदखल कर दो जमीन से। ये मेरे पे सजा की, मुझे रात को थाने में रखा गया, फिर यही लगाया माँ ने इल्जाम, समझे। खुद ने, माँ ने मुझको थाने बोला। रखा गया रात को, अगले कोई दिन कह जलान सकता है काटा। कि माँ के साथ में कोई बेटा बलात्कार कर सके, फिर माँ ने बोला यही यानी, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते इस बात के लिए, तो इनके साथ में फिर माँ ने लगाया। मतलब कि फिर गांव वाले ने कही थी कि इसके घर में ये हर हफ्ता ही हो रहा है, एक पढ़े लिखे आदमी का इन्होंने क्यों बेवकूफ़ बना रखा। दोनों की दोनों जो मेरे जेठ हैं वो 5वीं करे हुए हैं, और उन्होंने शुरू से क्या करा, सिर्फ ड्रिंक करना, जुआ खेलना, और जो लुगाई लौंडियों को छेड़ना, उल्टे सीधे काम करने। मतलब कि आज गंदे 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 गाँव में काम करे बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा। तो भाई आप सब सोचते होंगे कि मतलब कि हो सके ज़्यादातर लड़कों में ही कमी होती है, तो कमी हकीकत में है, क्योंकि ना आज ये भी ना पढ़ते, ना आज ये भी 4वीं-5वीं करे हुए होते तो उस परिवार में मिलजुल के होते, आज इनके साथ में, इनके बच्चों के साथ में ना इतना अत्याचार ना होता जो आज हम दर दर की ठोकर खाते डोल रहे हैं। अब पुलिस, हमें सारी बात तो ये है, हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा,
आज हम अपनी ज़िंदगी से इतने मोहताज हैं कि ऐसा मन करता है कि कभी कभी तो क्या हम मर जाएं, है ना। क्योंकि एक बेटी हो गई है, बस वो 2 साल की है, तो उसके लिए भी मेरा जेठ ये कह रहा बीच वाला कि तेरी बेटी के बोटा का लीजिए खा जाऊंगा लेकर के। एक मेरा भाई है 4 बहनों पे से, नो कह रहा है इसमें 315 की गोली मार दूंगा। कि अब मेरे भाई को मारने की धमकी दी है, मेरे हस्बैंड के ऊपर कई बार उन्होंने गोली चला दी है और कई बार एक्सीडेंट कर चुके हैं। अब मेरे लिए तो बस पूछो ही मत ना कि कितनी बार नु कहता है गाँव में घुस के दिखा दिए तू ना, तेरे 315 की गोली मारी, तेरी गाँव में तेरी लाश ही जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कानून उनके लिए कानून नहीं है, कानून है केवल हमारे लिए, क्योंकि हमें सीधे आदमी लड़ाई झगड़े नहीं करते तो हमारे लिए कानून है ना। हमने 26 से 28 एप्लीकेशन दी है थाने में, मगर वो एप्लीकेशन दबा दी गई, रद्द कर दी गई, है ना। साठगांठ प्रधान की, उससे सब कुछ ख़त्म हो गया, है ना। और उनकी एप्लीकेशन खड़ी हो जाती है हर बार, है ना। क्या? क्योंकि वो पैसे देते हैं, पैसे भरते हैं थाने में, और थाने में पैसा ऐसा नहीं मैंने ना भरा हो, मैंने पैसे भरा है। तब भी कोई दरोगा चौकी में आएगा, वो मुझे तुरंत फ़ोन करेगा, हाँ भी आ जाओ, जैसे हम मुजरिम हो बहुत बड़े, तुम्हारे नाम की एप्लीकेशन आई है। और वो क्या करते हैं फिर दादा बनाते हैं कि फैसला कर लो, इन्हीं पे माफ़ी मांगो और 2-4 हज़ार रुपये हमें दे दो, है ना। ऐसे करके आज क्या हुआ है, तुम्हें क्या लग रहा है ये ऐसी है? इसको जो है थाने में सज़ा मिल चुकी है ना। इसका चालान कटा हुआ है, इस पे 151 लगी हुई है, ये तारीख दे रही है, ठीक है ना। और मैं भी तारीख दे रहा हूँ आज भी, ठीक है ना। हमारे वारंट इशू हो गए दोबारा। अब ये हुआ कि तारीख दे दी, आज मेरे जेठ ने मुझ पर 3 बार केस कर दिया है। अब ये हुआ कि हम सहारनपुर से रह के हम पे वारंट इशू हो गया कि सहारनपुर से आके तारीख देनी थी, सहारनपुर से तारीख दे के और वापसी सहारनपुर जाना है। अब तो बताऊं कि हुआ क्या, लास्ट मोमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ये है अब प्रेग्नेंट, ठीक है, जो मैं डर रहा था बताने के लिए। अरे इसे बहुत बड़ी बात है कि ये है प्रेग्नेंट और इसके चलने पूरे दिन, है ना। इसलिए इसने कभी भी पूरी वीडियो डाली होगी आज तक भी कि चलने की पूरी वीडियो डाली हो, क्योंकि भाई पेट बाहर है। और डर ये है कि कभी ना कभी किसी के ऊपर चल जाएगी, बढ़ाई लेवल की चल जाएगी, तो वो कन्यादान तांत्रिक बैठा है। मेरी जो माँ है उसने क्या कर रखा है, एक मोदंग रहता है मेरा भाई बीच वाला जो भाई है सुमित, उसने क्या है चूड़े के पे रह के वो भगत वगत बना रखे हैं और उन्हें सुअर पुअर की बलि दे के 50,000 रुपये देने का वादा कर रखा उन्हें, ये बताया गया मेरे मामा ने, समझे। तो 20,000 रुपये करीब दे रखे हैं उसे, और 30,000 रुपये और देने के बाद काम होने के बाद कि सारे घर के मरने हैं। तो ये ड्रामा जो भी है, अगर नेगेटिविटी हो या ना हो, पॉजिटिविटी हो, भाई मेरे तो घर में बीमारी चल रही है, हम तो हैं बीमार, ठीक है, तो हमें तो पता है क्या होता है। दूसरी बात यह है कि इनके गले में भी गांठ भी हो रही है, और गांठ हो रही है तो पता गांव में सबको बताया, तो गांव में बताने के बाद में तो गांव के ने बोला, तो अब उनसे ये बोला गया है कि जी अभी उसकी मरने की खबर तो आई नहीं है। तो कोई माँ ऐसी होगी कि अपने बेटे का मरने का इंतज़ार करती होगी, कोई फौजी भी जाता है तो उसके माँ के दिल से पूछो कि उसका कलेजा कैसे तड़पता है कि मेरा बेटा जा रहा है। और वो एक ऐसी माँ है जो हम यहाँ पढ़े हैं, तो वो मरने का हमारा इंतज़ार नहीं कर रही कि उनके मरने की खबर कब आई। तो दोस्तों बात ऐसी है, घर से बेघर हैं, है ना, 5 सालों की घर से दूर रहते थे, मारने की कोशिश है, बार बार हम पे इल्ज़ाम लगा जा रहे हैं, हमें मारने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सोशल मीडिया में आने का पर्पज़ था कि अगर हमें फांसी भी लगी कम से कम तो हमारी आवाज़ दबेगी नहीं, ये हमेशा यूट्यूब पर खड़ी रहेगी, ठीक है। इसलिए हम लगा के बैठे हैं, 5 साल हम छुपते फिर रहे, हमें ये पता नहीं कि कहाँ हमें गोली मारी जाए या हमें मारा जाए या हमारा एक्सीडेंट कर दिया जाए, कुछ पता नहीं। क्योंकि भाई ना तो हमारा कोई घर का स्थायी पता है, कहाँ रहते हैं हम, किराए पे पड़े हैं, टाइम काट रहे हैं भाई अपना। दोस्तों हमारी जान मान को बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो दोनों के दोनों बदमाश हैं, उन्होंने हमारे पीछे आदमी लगा रखे हैं मारने के लिए। तो दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और ये कहते हैं ना कि योगी मोदी की सरकार है भाई, इसमें बहुत सुनवाई हो रही है, बहू बेटियों की बहुत सुनवाई हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि मैंने कर्ज ले लेके ना 3-4 लाख रुपए भर लगा चुकी हूँ मैं अब तक, पर मेरी तो अभी तक भी कहीं कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो देखो मैं यही चाहती हूँ कि इस वीडियो को वहाँ तक भी दिखाओ, योगी मोदी के दौरे जाके भी देखो भाई, देखो क्या हो रहा है किसी के साथ। बात ऐसी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बात ऐसी है दोस्तों, प्रशासन जो हो गया मजबूत पैसे से, अब क्या है उन्हें कोई डर रहा नहीं पुलिस को, है ना, जिस पे चाहे इल्ज़ाम लगा दे, ऊपर से ऊपर अपने ऊपर दें। अब क्या है टोल फ्री नंबर हमने SSP की छोड़ो,
हमने हर जगह अपनी कंप्लेंट दी है, ठीक है ना। वो कंप्लेंट में उन्होंने गुस्से मार के फेंक दी फाड़ के। क्या करते हैं उन कंप्लेंटों का जब कुछ न्याय नहीं हो रहा है। बार बार हमें ही बार बार लेके जा रही है पुलिस। और क्या क्या पंचायत होगी 5 बार। पंचायत में कहती है मेरी माँ ने कहा कि मेरे बिच वाले और बड़े वाले लड़के में हो गए पीने के ऐप, तो मैं तो उनके साथ रहूँगी। एक बात दोस्तों, जो पीने खाने वाला उनके साथ रहते हैं माँ बाप, जो पीता खाते हैं उनके साथ रहते हैं माँ बाप। अब तो ज़िंदगी में यही है कि बच्चा पैदा करो, पहले पीने खाने सिखाओ उसे, ठीक है ना। मुझ जैसा कामयाब करोगे तो मिलेगा कुछ नहीं उसे, समझे। तो ये बात है। और घर से हैं हम बेघर, शरीर सब कुछ छिन गया, हमारी सारी संपत्ति छिन गई है। घर मकान बनाया मैंने अपने पैसे से, वो भी छिन गया। और आज घर से बेघर होने के बाद भी अपने बाल को छुपा करके रखना पड़ रहा है कि कहीं से कोई आ ना जाए, कोई बदमाश ना जाए, कोई वो ना आए, मेरे भाई मुझे मान ना दें कहीं। इसलिए दुबक दुबक के रहते हैं। कभी भी हमें स्थायी पता नहीं बताया आज तक हमने किसी को, कहाँ रहते हैं कैसे हैं। दूसरी बात ये है कि आज तक हमने पूरा अपना घर का लोकेशन नहीं दिया किसी को, भाई ये लोकेशन है घर की, क्योंकि पता है हमारे कि कितने दुश्मन हैं। हमारे दुश्मनों की गिनती नहीं है कहीं दुनिया में, समझे। तो ये है दोस्तों, वो उनसे हमें डर लगता है अपने भाइयों से और अपनी माँ से, समझे, क्योंकि वो हैं बिल्कुल भ्रष्ट आदमी, घर है से ना। निकलने में भी डर मेरी लगता है, रोड पे माँ चलते उस एरिया की है जिस एरिया में बदमाशी पले हैं। मेरी माँ है तिलगोड़िया जयपुर के पास समाधिपुर गांव है, वहाँ की रहने वाली है, समझे। तो भई दोस्तों बस यही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो भैया हमें न्याय मिले ना मिले, मगर इस वीडियो को शेयर दबा के करो, फॉलो, जो आगे पहुँचे और सरकार तक पहुँचे। क्योंकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्ट ना होके नीचे वाले भ्रष्ट हो रहे हैं। अगर आगे तक पहुँचेगी तो शायद उन्हें भी समझ में आएगा कि यहाँ पे लोगों के लिए ऐसे हो रहा है ना। ऐसा नहीं है 1076 का वो नंबर रखे, 1076 पे 36 बार कॉल करके मैंने कंप्लेंट लिखा दी, है ना। और जहाँ जहाँ लिखवाने चाहिए, यहाँ पे जो है मेरठ में भी जाके डीजीपी दौरे लिखवाई थी मैंने, एडीजी जो थे उनके पास भी लिखवाई थी रिपोर्ट। क्या करते हैं वो जो चौकी वाले हैं, वो कहते हैं कि आएगी तो चौकी में ही कहीं भी लिखवा दो एप्लीकेशन, या कहीं चले जाओ, चौकी में आएगी, चौकी में हम जाने देंगे नहीं। सीधी सर बात मैं है। मैं दोस्तों मैं देखिए इस तरीके से पीटती हूँ, दोनों हाथों में आज भी मेरा दर्द रहता है, पूरी कमर में और पूरे शरीर में। पूरे परिवार ने बहुत बुरी तरीके से बजाया हम पे। आज सर्दी के मौसम में ऐसा है कि मैं ना तो से कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चलती है। चलो आगे के लिए राम राम, फिर आगे व्लॉग बनाएंगे, आगे बताएंगे अपनी दुख भरी दास्तान। अभी तो कुछ भी नहीं किया है, मोटा मोटा होता जा हाथ रहा है। जोड़ के रिक्वेस्ट है इस वीडियो की दबा जब के तक के शेयर लिए राम करना। राम दोस्तों, नमस्कार, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।